आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर में किस तरह से एक्सेल करना है वो अभी 2023 में यह एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इसलिए भी कि आपके पास पेपर पैटर्न बदल दिए गए। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आईसीएसई क्लास 10th का देखेंगे और आपको पता चलेगा, सीधी सी बात है, क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा कि वो टोटल 80 मार्क्स होते हैं और यही दिए गए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, और इसको दो सेक्शन ए या बी में बांटा गया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 रखने की प्रयास किए गए हैं। 2023 का यह चेंज फॉर्मेट दो सेक्शन में यह भी बताता है कि स्टूडेंट के लिए जो भी टाइम अलॉटेड है और टाइम अलॉटेड होने के बाद यहाँ पर जो मार्किंग का सिचुएशन है उसमें भी बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को 15 मिनट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे और 2 आवर में आपको आंसर देने होंगे। तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन है कि सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में यहाँ पर भी उस तरह से होंगे और ब्रैकेट दे दिया गया है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को उसके मार्क्स बता दिए जाएंगे और सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन कंपलसरी सीधी तौर पर यहाँ पर बता दिए जाते हैं। तो अब बताया जाता है कि सेक्शन ए जो कंपलसरी है ये 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी आपके पास 40 मार्क्स के ही होंगे। तो यहाँ पर आउट ऑफ 40 मार्क्स 15 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन का वैल्यू 1 होगा। उसी तरह से 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्कर होंगे, यानी कि 2 into 6 plus 3 15 मार्क्स होंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास होगा और 5 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स ईच होंगे, यानी 10 मार्क्स। यहाँ पर 10 मार्क्स 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स का ये वैल्यूएशन सेक्शन ए रखा गया है, जहां पर स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके का अप्रोच लेना होगा, अन्यथा हो ये जाएगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसीलिए गैदर योर क्वेश्चन पॉइंट, आपको क्वेश्चन के पॉइंट को समझने होंगे। सेक्शन बी में आईसीएसई क्लास 10th के 40 मार्क्स हैं और स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने कोई 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन इंटरनल ऑप्शन वाले होंगे। यहाँ पर चुनाव करेंगे स्टूडेंट की कौन 2 क्वेश्चन को आपको लीव आउट करने हैं। ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर लीव आउट करने से पहले ध्यान रखेंगे कि स्मार्ट तरीके से क्या पढ़ने हैं क्या छोड़ने हैं। वहीं पर आपके सेक्शन जो बी होंगे 4 से 9 क्वेश्चन होंगे, वर्थ 10 मार्क्स, 3 डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट, यानी कि उसके 3-3 पार्ट होंगे, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। और ध्यान देना है कि यहीं पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मार्किंग करनी होती है या मार्क होते हैं। तो अच्छे तरह से सभी चैप्टर को पढ़ने हैं। यहाँ पर चैप्टर को जिस तरह से आप रिवाइज थ्रू आउट करेंगे तो 1 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 3 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 2 मार्कर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्ड्स या जो भी ईच आंसर है आप उसको बुक में ही अंडरलाइन करके रिवाइज करें और रीजन बेस्ड आंसर, जो कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सब क्वेश्चन वाले सेक्शन बी के अंतर्गत उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पर डेफिनेशन और आपके कीवर्ड पर आधारित होंगे। प्रैक्टिस के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एडवाइस सेशन है उसके अंतर्गत भी दिया गया है। तो ईच चैप्टर के टेक्स्ट बुक में ध्यान से देख ले, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था है। तो स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन 3 स्टेप में बनने हैं तो तीनों स्टेप्स के मार्क होंगे और पैरामीटर गिवन है और जो भी सब्स्टिट्यूशंस है, फॉर्मूला है, उसको मेंशन करने के साथ आंसर को स्पेसिफाई करने होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट के सामने है कि किस तरह से स्ट्रेस को डील अप करें। स्ट्रेस को डील अप करना बहुत जरूरी है और फिजिक्स चूंकि 2022 में जो भी एग्जामिनेशन हुए थे उसमें फिजिक्स हमेशा से परेशान करता आया था आईसीएसई के स्टूडेंट को। तो यहाँ पर एटलीस्ट 7 आवर के जो डे और नाइट का टाइम है उसमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, एक गुड हेल्थ का भी कंडीशन अपने आप से बनाए रखें कि बुक के साथ केवल खोए नहीं, अपने आप को एनर्जाइज रखें कि किस तरह से फिजिक्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, एक्सर्शन में नहीं पढ़ने हैं। और टाइम फैक्टर हमेशा फिजिक्स के पेपर से होता है कि आईसीएसई फिजिक्स का पेपर होता है ना, उसमें 2023 में टाइम गैप बहुत बड़ी बात आ रही है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने होगी। आपके जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर है इसको भी अच्छे तरह से प्रैक्टिस करने होंगे। फिजिक्स में आपको डेडलाइन तय करने हैं कि किन लॉ को लर्न कर लेने हैं, या फिर मोस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग पर भी आधारित कर रहे हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन इनको भी देख ले। 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स में स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट लेवल तब बढ़ जाएगा जब स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगा। जैसे कि आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, इन दोनों को कंपेयर करने हैं।
तो आप अपने सोर्सेज को भी अच्छी तरह से समझ लें। फिर आप जब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पास 2 सब क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला भी तो माइंड बिल्डिंग स्टॉक के तहत आपको ऐसा यूनिट बताना है, नेम ऑफ द फोर्स कितना कैलकुलेट हुआ और फिर जो 2 फैक्टर्स ये बता देने। तो ये जो क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 4 मार्कर भी आते हैं। अब आपके जो लास्ट वाले क्वेश्चन जो इस तरह के रहेंगे जहां पर न्यूमेरिकल्स रहेगा, तो न्यूमेरिकल्स में आपको स्टेप वाइज आंसर देने होंगे। पहले इसके आंसर देने हैं, फिर इसके आंसर देने हैं, यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है और अंत में आपको इसका रीजन देना है, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर यही जो मार्किंग है बताता है। तो इस समय ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे तो यू मस्ट एस अप फिजिक्स पेपर वेरी इजीली और ये आपके लिए है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी बीच यदि आप तैयारी में जुटे हैं तो ये जो 36 सैंपल पेपर है इसका भी लिंक है और एक जो कि लास्ट 10 ईयर्स है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बाकी बाय फॉर नाउ, बने रहने और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने हैं।